तीज त्योहार का ऐसा स्वादिष्ट क्रंची और क्रिस्पी जिसे एक बार बनाओ और महीने भर खाओ और बाजार में मिलने वाले मिलावटी मिठाई से अपने घर वालों को बचाओ। आज मैं लेकर आई हूँ तीज त्योहार की ऐसी मीठी मठड़ी जो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। अगर आप इसे डब्बा भर कर भी बनाएंगे तो एक दिन में ही चट हो जाएगी। तो आज मैं इसे आटे और मैदा से बना रही हूँ। वैसे तो ये बाजार में मैदा का ही मिलता है, लेकिन घर पर बना रहे हैं तो आज मैं इसे आटे से बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक कटोरी गेहूं का आटा, जिससे हम रोटियां बनाते हैं ना, वही गेहूं का आटा लिया। और साथ ही मैंने ले लिया एक कटोरी मैदा। आप चाहो तो इसे मैदा से भी बना सकते हैं या फिर दोनों चीज़ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आटा और मैदा दोनों ही लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पर इसे क्रिस्पीपन देने के लिए लिए है बारीक वाली सूजी। मीठी मठरी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक ही कटोरी का मेज़रमेंट रखा है, यानी कि जिस कटोरी से मैंने मैदा लिया है, आटा लिया है, उसी कटोरी से मैंने सूजी भी ली है। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया आधा कटोरी से थोड़ा कम डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप नारियल को कद्दूकस कर कर भी ले सकते हैं। और इसी के साथ इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून, यहाँ पर मैंने डाला है तिल सफ़ेद वाला, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और साथ ही डाल दिया 1 चम्मच, यहाँ पर मैंने लिए दरदरी कुटी हुई सौंफ। और साथ ही डाल दिया इलायची आधा चम्मच। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे 1 पिंच नमक। नमक से क्या होगा कि जो इसकी मिठास है वो बैलेंस हो जाएगी। तो अब सारी चीज़ों को कर देंगे हम एक बार अच्छे से मिक्स। इन्हें बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसे मिक्स कर रही हूँ। ठीक इसी तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर ले। मठड़ियों को क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए यहाँ पर मैं लगाऊंगी घी का मोयन। जी हाँ, हम तेल का नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारी मठड़ी क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेगी। तो इसलिए आप देसी घी का मोयन लगाएं, सबसे बेस्ट है। तो अब मैं इसमें डालूंगी 4 टेबलस्पून देसी घी। यहाँ पर सबसे पहले मैं 3 टेबलस्पून ही डालूंगी और इसे कर लूँगी एक बार अच्छे से मिक्स। जब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब मैं बाद में देखूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और भी डालेंगे, नहीं तो उसे स्कीप कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों हाथों से इसे अच्छे से मसलते हुए बिल्कुल बढ़िया से आटे में मिक्स कर ले। घी को बिल्कुल अच्छे से मोयन लग जाना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें मोयन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून और घी डाल दिया है। और इसे फिर से मैं कर लूँगी मिक्स, और इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए कितने बढ़िया हमारे ये मोयन लगकर तैयार हुआ है। मैं बिल्कुल आपको मुट्ठी बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि तभी हमें पता लगेगा कि इसमें मोयन बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है। तो ये देखिए बिल्कुल मुट्ठी आसानी से बंध रही है, यानी कि इसमें मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसमें डालेंगे मीठे के लिए। यहाँ पर मैंने ली है खांड। तो यहाँ पर मैंने कच्ची खांड ली है। आप चाहो तो इसमें बूरा या पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन खांड सबसे बेस्ट है, इससे इसका टेस्ट 2 गुना और भी बढ़ जाएगा। तो अब इसे भी एक बार कर लेंगे आटे के साथ अच्छे से मिक्स। बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस खांड को मिक्स कर ले। तो अब लगा लेंगे इसका डो। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर कर पानी को डालते जाएं। ध्यान रखें कि हमें रूम टेम्परेचर वाला ही पानी चाहिए। तो इसे थोड़ा थोड़ा कर कर डालते जाएं और हमें इसका सख्त डो लगा लेना। हमें इसका ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाना, हमें इसका सख्त डो ही लगाना है। तो ये देखिए हमारा डो भी लगकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसका डो मैंने थोड़ा सख्त ही लगाया। तो अब इसे ढक कर रख देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो आटे को कर लेंगे चेक। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा हमारा आटा लग चुका है। तो एक बारी से हल्का सा हमें फिर से गूँथ लेना है, ज़्यादा नहीं गूँथना। तो अब मैं आटे में से बड़ी बड़ी लोइयाँ तोड़ लूँगी। तो देखिए इस तरीके से इसकी बड़ी बड़ी लोइयाँ तोड़ ले। छोटी लोई ना बनाएं, क्योंकि हमें इसकी बड़ी लोई ही चाहिए। तो इस तरीके से तोड़ ले और इसकी बना लेंगे अच्छे से लोई। तो ये देखिए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, ठीक इसी तरीके से इसे फोल्ड करते हुए बना ले। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा आटा लगकर तैयार हुआ है। तो अब किचन काउंटर पर मैं लगा लूँगी हल्का सा ऑयल। ध्यान रखिए कि हल्का सा ऑयल लगाएं, ज़्यादा नहीं लगाना। वैसे तो ये चिपकेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। तो किचन काउंटर पर मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है, और बेलन पर भी मैं हल्का सा ऑयल लगा लूँगी और लोई को रख लेंगे किचन काउंटर पर। तो अब इसकी मोटी सी रोटी बेल लें। हमें इसकी रोटी ज़्यादा पतली नहीं बेलनी, थोड़ी मोटाई रखनी है, क्योंकि
हम इसे तेल में फ्राई करेंगे तो हमें थोड़ी मोटी रखनी है। तो ये देखिए इस तरीके की हमें इसकी मोटी रोटी रखनी है, और ज़्यादा मोटी भी ना रखें क्योंकि जब हम तेल में इन्हें फ्राई करेंगे तो ये और फूल जाएगी। तो अब इसके कर लेंगे पीसीस कट। पीस आप अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े जैसे कट करना चाहे वैसे कट कर सकते हो। तो आज मैं इन्हें डायमंड शेप में कट कर रही हूँ, आप चाहो तो इन्हें स्क्वायर शेप में या लंबा लंबा जिस तरीके से आप कट करना चाहें उस तरीके से कट कर लें। मैंने पहले भी इस मठड़ी की रेसिपी बनाई है। पहले मैंने गेहूं के आटे से बनाई थी, उसमें बिल्कुल भी मैदा का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आज मैंने इसमें मैदा डालकर बनाया। तो देखिए इस तरीके से इन्हें कट कर ले। मैं जिस तरीके से इन्हें कट कर रही हूँ ठीक इसी तरीके से इन्हें कट कर ले। आपकी जो ये मीठी मठड़ी है ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। आप अपने बहन को भी इन्हें तीज पर दे सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इन्हें कट कर लिया है। तो आप फोक की मदद से इन्हें गोद ले। इससे क्या होगा कि जो मठड़ी है वो तेल में जाकर अच्छे से फ्राई होंगी और फूलेगी भी नहीं। तो अब मैं दूसरा बैच भी इसी तरीके से बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसे बेल रही हूँ। ठीक इसी तरीके से मैंने इसे भी बेल लिया और इसके भी मैं इसी तरीके से पीसीस कट कर लूँगी। तो ये देखिए कितने बढ़िया हमारे ये देखने में पीस लग रहे हैं। वाकई में बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होती है। मेरे घर में तो मैंने इतने सारे बनाए और शाम तक ये ख़त्म भी हो गए। तो देखिए सारे हमारे जो ये मीठी मठड़ी है बनकर तैयार है। तो थोड़ा सा आटा बच गया था तो मैंने इसकी गोल वाली मठड़ी बना दी है। तो अब तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल को कर लेंगे चेक। तो थोड़ा सा आटा डाल कर देख ले। तो तेल बिल्कुल परफेक्ट गर्म है, यानी कि मीडियम गर्म हमें इसका तेल चाहिए। तो अब इसमें मीठी मठड़ियों को डाल दें और ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखें। बीच बीच में आप उसे सिम भी कर सकते हैं, लेकिन लो मीडियम तो इसे रखना ही है। तो अब इसमें मैंने मठड़ियों को डाल दिया। जितनी मठड़ी तेल में आए उतनी ही डालें, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो ये टूटने लगेंगे और हमारी मठड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो अब थोड़ी देर के लिए तेल में इन्हें ऐसे ही पड़ा रहने दें। इन पर बिल्कुल भी कड़छी ना लगाए। जब आपको लगे कि ये नीचे से हल्के से सीख चुके हैं तभी इसमें कड़छी लगाए। तो देखिए बिल्कुल ये हल्के नीचे से सीख चुके हैं, तभी मैंने इसमें ये कड़छी लगाई है। तो अब इन्हें कर देंगे अलट पलट। ध्यान रखें बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इन्हें अलट पलट करना है। ज़्यादा सख्त हाथ से इन्हें अलट पलट ना करें या फिर जल्दी जल्दी बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल हल्के हाथ से करें। तो ये देखिए अब इन पर कितना बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है। थोड़ी ही देर में इन पर बिल्कुल बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखें या फिर आप सीम कर दें, क्योंकि जब तेल का टेम्परेचर आपको लगे कि ज़्यादा हाई है तो इसे सीम कर दें, तभी हमारी ये मीठी मठड़ी अंदर तक बढ़िया सीखेंगी और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो एक बैच हमारा बनकर तैयार है। मैंने उन्हें तेल से निकाल लिया बाहर और ध्यान रखें कि इसे छलनी में रख ले जिससे कि इसका सारा तेल निकल जाए। वैसे तो इसमें तेल नहीं होता पर हल्का फुल्का तेल तो निकल ही जाता है। तो ये देखिए अब हमने दूसरा बैच भी डाल दिया और दूसरा बैच भी हमारा बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से मैंने सारी मठरियों को बनाकर कर लिया है तैयार। तो आप देख सकते हैं एक भी मठड़ी हमारी टूटी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया एकदम गोल्डन कलर आने तक मैंने इन्हें फ्राई किया है। बस आप इस चीज़ का ही ख्याल रखें कि तेल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही रखें जिससे कि हमारी मठड़ी अंदर तक फ्राई हो। तो ये देखें तो अब मठड़ी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तब मैंने इन्हें एयर टाइट डब्बे में रखा है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये देखने में लग रही है। तो मैं अब आपको एक तोड़कर भी दिखाऊंगी कि हमारी जो मठड़ी है कितनी क्रिस्पी खस्ता बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है। तो ये देखिए तोड़ने से ही आपको पता लग रहा होगा कि कितनी बढ़िया बनी है। तो आप भी इसे घर पर बनाइए। आप सबको मेरी बनाई हुई मीठी मठरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।